तू लक्ष्मी का प्रभु नारायण आ रहा है तो आ जाएगा। उसने देखा है आता जाता रहा, बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज बहुत बड़ा रोग लगा कर आया है और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। चूंकि मैं भगवान हूँ, मेरा भक्त है और मेरा विरध है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। भक्त का पतन हुआ तो पतन भगवान का माना जाता है। और आसन से उठे और हाथ पकड़कर आओ नारद, बहुत दिनों के बाद आई। अब नारद पहले हमेशा आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे, अब सिरहाने तकिए की ओर चलने लगे। तो लक्ष्मी कहते हैं नीचे बैठाओ से। आपने ब्रज की माताएं देखी हैं? यहाँ गौरव बैठे हैं ब्रज के, वो जानते हैं। ब्रज की माताएं, घूंघट तो होगा उनका लगभग 1.5 फीट का। अच्छा मान लो घर में कोई और नहीं है, ससुर से कुछ कहलवाना है तो छोटे बच्चे को आगे कर लेते, मुन्ना बाबा जी को कह दे रोटी खा लें। वो पीछे तक मोहल्ले वाले भी सुन लें, लेकिन उसने घूंघट की मर्यादा कर दी है। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी सुन रहे होंगे, लेकिन अहंकार है। मन में तय कर लिया मैं चरणों में क्यों बैठूंगा, तुमसे कम हूं क्या? मैं कोई तुमसे कम नहीं, मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया। केवल एक बात में आगे हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, बस थोड़ी देर में मेरे पास भी कोई ना कोई आ जाएगा। भगवान और अहंकारी को उसके सम्मान के रूप में आसन नहीं दिया तो वो बैठेगा नहीं, चला जाएगा उठकर। मैं कथाओं में ये तमाशा वर्षों से देखते आ रहा हूँ। जो कथा कराते हैं समिति के लोग, वो ये बहुत बड़े समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं। हमारी कथा सामान्य व्यक्ति तो करा नहीं पाएगा, इतने हम खर्चीले हैं, कौन कराएगा? तो समाज के बड़े ही लोग कराते हैं और बड़े विनम्र होते हैं। और हम देखते हैं जैसे कोई देर से आता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी तो हाथ जोड़ के आइए यहाँ बैठिए, आइए इधर आ जाए। नहीं कोई नहीं, अरे कोई नहीं, सैकड़ों बैठे अंधे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे उसके मनोनुकूल सबसे आगे की कुर्सी चाहिए। बिल्कुल वही नारद जी को बैठे आसन ऋषि समय था, और अगर उसके सम्मान का आसन नहीं दिया तो घूम के उठकर चला जाएगा बाहर, बैठेगा नहीं। भगवान जानते हैं इस समय अहंकार है और अहंकार का तुष्ट करना आवश्यक होता है। उसके अनुकूल आसन बिल्कुल बगल में बिठा दिया। अब देखिए, कोई बेटा यहाँ से कहकर गया कि बाबूजी मुझे बम्बई काम है, 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, और बच्चा आता है मान लो 10-12 दिन के बाद वापस। तो जब पिताजी होते क्या कहते, ओहो कुमार साहब आ गए, बड़ी कृपा की, आंखें तरस रही थी तुमको देखने के लिए, चलो तुमने बड़ी कृपा की। बाप ये कहेगा कि एक मूर्ख 3 दिन की कहकर गया था, 10-12 दिन लगा दिए, फ़ोन नहीं कर सकता था, पत्र नहीं लिख सकता था, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं चिंता में। लेकिन अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनेगा, इसलिए भगवान वही भाषा बोल रहे हैं। बहुत बोले बेहंसी चराचर, बोले बेहंसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन बोले दाया, बहुते दे। घटना घट गई, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस। बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, नारद जी एकदम लाल लाल हो गए। अरे यहाँ ससुराल में पड़े माल खाते रहे तो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? नारद आना जाना बंद हो गया ना, 2-3 साल से सबका आना जाना बंद। क्यों? खास बात हो गई? वो मालूम ही नहीं आपको। वो आपका भजन करना बड़ा मुश्किल हो। कामदेव आया, में भजन करने बैठा, क्या उनकी अप्सराएं थी, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके चितवन थे, क्या उनके गायन थे। फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात रही। मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ, ये महत्व की बात। ये ध्यान है बंधु। हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखने की आवश्यक। ध्यान नहीं लगेगा, इसका तरीका है। आपके देखिए, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर ही गिरेगा। ऊपर उठाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, तब ऊपर वाली टंकी में जाएगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है कीचड़ की ओर गिरना, नीचे की ओर गिरना, वासनाओं की ओर गिरना। उपासना में भगवान में लगाने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान लगाना पड़ेगा, और वो भी लगता मुश्किल से। आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन मन में जन क्या क्या चलता रहता है, आप सबके अपने अनुभव हैं। तो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, अगर आपने ऐसी बातें हमारे मन में आ रही हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, कैसे बचें? कैसे बचें? आसन बदल दीजिए बस, और कोई तरीका नहीं है। संकल्प से नहीं, कसम खाने से नहीं, कान पकड़ने से नहीं, वो आएंगी ही। पानी का स्वभाव नीचे है, टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा ऊपर चढ़ाने के लिए। तो हमारे मन में ऐसी बातें और ऐसी ही बातें ज़्यादा आती है, और पूजा के समय और ज़्यादा आती है। चूँकि आप कह रहे होंगे आपको कैसे मालूम? चूँकि मेरे अंदर भी वैसी आती है। शरीर सबका एक ही जैसा धर्म है, मन का स्वभाव सबका एक जैसा है। तो ऐसी बातें जब मन में आ रही हैं तो बंधु आसन बदलिए। अगर लेटे लेटे आ रही हैं तो बैठ जाइए, बैठकर कोई गीत गुनगुनाइए, कोई कीर्तन गुनगुनाइए, कोई कविता गुनगुनाइए, कुछ भी गाना गुनगुनाइए। बैठ, उस धारा को बताने दीजिए। अगर बैठे बैठे आ रही हैं तो खड़े हो जाइए। पूजा में जब बैठते हैं भगवान गायब हो जाते हैं, जो कब कब की बातें दिमाग में आने लगती है। खड़े होकर पाठ करिए, खड़े होकर मंत्र जपिए। अगर खड़े खड़े आ रही हैं तो टहल कर करिए, उस चक्र को आने मत दीजिए। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है, आप कुत्ते को फटकारिए, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए, फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए, फिर आ जाएगा। और जब डंडा उठाकर आप दौड़ाते तब समझ जाता है कुत्ता कि इस घर में दाल नहीं गलेगी, अगले घर में जाएंगे। मन का यही स्वभाव है बंधुओं, चाहे स्वीकार करो चाहे मत करो। मैं खुले मंच से व्यासपीठ पर स्वयं को स्वीकार कर रहा हूँ कि जब हम माला लेकर बैठते हैं और मन से माला जपते हैं होठ बंद करके, तो 20-30 साल पुरानी बातें ध्यान में आने लगती हैं, दांती किटकिटाती। इसलिए पाठ करिए बोलकर, मंत्र जपिए बोलकर। कोई कहते गुरु मंत्र बोला नहीं जाता, वो अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं। गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो इंजेक्शन से दिया था कि बोलकर दिया था? कैसे दिया था? होठ से ही बोले थे ना। उतनी जोर से बोलिए जितनी उन्होंने बोला, बस आप उन्होंने बोला आपने सुना। और बिल्कुल ठीक उदाहरण दे दूं तो जैसे मालकिन जिस दिन मेहरी को फटकार लगा देती है और झाड़ू पोछा करते समय जितनी जोर से मेहरी बुदबुदाती रहती है उतनी जोर से ही मंत्र बोलिए, इससे ज़्यादा जोर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब भी आप होठ बंद करके भजन करेंगे, आपका लगेगा तो सही कि बहुत देर से हमने पाठ कर ली, आंखें पाठ करेंगी, आपको यही होश नहीं है कि क्या पाठ कर गए हम, आपको ध्यान ही नहीं आएगा। कलयुग का भगवान बहरा होता है बंधुओं। सतयुग में ध्यान से सुन लेता था, कलयुग में तो कीर्तन चाहिए, बोलकर चाहिए, घंटे घड़ियाल बजाकर चाहिए, ताली बजाकर चाहिए। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, डू 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 ले करते हो कि नहीं करते हो? बच्चा आपकी ओर देखने लगता है, मुस्कुराने लगता है। कलयुग में होठ बंद करके मौन भजन ध्यान का युग नहीं है। इसलिए ध्यान लगाने की कोशिश मत करिए, ध्यान रखने की कोशिश करिए। हर समय ध्यान रखिए कि मुझे भगवान देख रहा है जिधर मैं जा रहा हूँ।
मुझे भगवान देख रहा है जो मैं खा रहा हूँ, मुझे भगवान देख रहा है जो मैं पी रहा हूँ, जो मैं भगवान देख रहा है जो मैं कर रहा हूँ। भगवान को हर समय याद रखिए तो वो आपके ऊपर दया करना प्रारंभ कर देगा। याद का उल्टा ही दया होता है, याद का उल्टा ही दया होता है। तो भगवान ने कहा कि नारद काम तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन भगवान समझ गए, भगवान समझ के कि इसके अंदर कामांकुर पैदा हो गया और अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो नारद जी जब चलने लगे तो कहा कि और रुको, बोले नहीं मुझे जाना है।